नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ये क्लास 8th के लिए है, सोशल साइंस का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर 1 है रिसोर्सेज। ये 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In worksheet 1, we have learned that anything that has some utility or usability is called a resource। ये हमने पहली वर्कशीट में किया था। This usability may or may not have economic value, यानी जरूरी नहीं है कि इसकी कोई economic value हो। Like a beautiful landscape does not have an economic value, but on the other hand, metals or fossil fuels have economic value, but both are equally important resources। तो क्या कह रहा है कि कोई भी रिसोर्स जो है ज़रूरी नहीं है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, लेकिन उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ज़रूर होती है। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, यानी कोई अच्छी सीनरी आप देख रहे हैं, हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, और एक मेटल है या फॉसिल फ्यूल है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन ये दोनों ही रिसोर्सेज हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, यानी अब सवाल ये उठता है कि आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टेबुलेटेड इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम रिसोर्स और दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो पूछ रहा है कि जो हमने पिछली वर्कशीट में रिसोर्सेज के नाम लिखे थे, क्या वो सारे रिसोर्स एक ही जगह से आते हैं या अलग अलग जगह से। तो चलिए लेट्स डू द एक्टिविटी। ए, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेज। लाइक कह रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट है कुछ सब्सटेंसेज की, जैसे कि सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एटसेट्रा। यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस। और इनके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नाउ कैन यू अरेंज दीज एंड अदर सब्सटेंसेज सराउंडिंग यू इन 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड। लाइक वन इज डन फॉर यू। ऑब्टेन फ्रॉम नेचर क्या है, सॉइल, और मेड बाय ह्यूमन क्या है, टॉय। तो ये कह रहा है कि ये जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, या इनके अलावा जो भी आप ऐड कर सकते हैं, उनको आपने 2 कैटेगरी में बांटना है। पहली कैटेगरी कौन सी है कि जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरली मिलता है, ठीक है। दूसरी क्या है, मेड बाय ह्यूमन, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। तो जैसे सॉइल है, सॉइल तो मनुष्य यानी ह्यूमन ने नहीं बनाई, वो नेचुरली आपको मिलती है। और टॉय है, टॉय क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको ह्यूमंस बनाते हैं, उसमें फेर बदल करके ह्यूमंस बनाते हैं। अगला देखते हैं जैसे व्हीकल। अब व्हीकल आपको नेचुरली नहीं मिलता है, वो कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। तो व्हीकल आप इधर ऐड कर दोगे। आगे आता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट तो अब मैन मेड भी होने लगे हैं, लेकिन असल में वो नेचुरल ही होते हैं, क्योंकि पेड़ नेचुरली उगते हैं। तो फॉरेस्ट कहाँ पर आएगा, फॉरेस्ट इस तरफ आएगा। फिर आ गया ब्रिज। अब ब्रिज भी मैन मेड होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही उन्हें बनाते हैं, तो ब्रिज इस तरफ आ जाएगा। रेल भी इधर आएगा। मिनरल्स जो है नेचुरल होते हैं वो इधर आएंगे। रिवर्स भी नेचुरली होती हैं, माउंटेन्स भी नेचुरल होती हैं, रोड मैन मेड होते हैं, बिल्डिंग्स भी मैन मेड होती हैं। कोल क्या होता है, कोल नेचुरल होता है। फर्नीचर मैन मेड होता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, ये नेचर से आते हैं। सनलाइट क्या है, नेचुरल होता है। विंड क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं और उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो हमें वो नेचर से मिलता है या ह्यूमंस उसे बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंसेज वी राइट इन फर्स्ट कॉलम ऑन द टेबल। क्या कह रहे हैं, जो हमने पहले कॉलम में लिखे थे, इधर वाले कॉलम में जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहला है आर दे यूज़फुल टू अस, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। फिर आता है सेकंड, व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंसेस गिफ्ट फ्रॉम नेचर और मेड बाय मैन। तो ये कह रहा है कि जो पहला हमारा कॉलम है इधर, इनमें कॉमन क्या है कि ये सारे हमें नेचर से मिलते हैं या आदमी के बनाए हुए हैं। तो ये सारे नेचर से मिलते हैं, तो गिफ्ट फ्रॉम नेचर आप इधर लिख सकते हैं। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, यानी इससे हमने क्या सीखा, सम सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। यानी कुछ सब्सटेंसेज, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नेचर से मिलती है और उसमें कुछ बिना फेर बदलाव किए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड, और ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज, ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए बी पार्ट पर आते हैं। नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेज सेम, लेट अस फाइंड आउट। वो क्या कह रहा है कि सारे नेचुरल सब्सटेंस एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं। क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंसेज इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। अब जो ऊपर हमने यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंसेज निकाले थे, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड करना है। कौन कौन सी, दोज विच आर अनलिमिटेड इन द नेचर एंड रिन्यूड क्विकली,
यानी एक तो नेचुरल रिसोर्स वो हैं जो अनलिमिटेड मिलते हैं हमें और अब वो बार बार रिन्यू हो जाते हैं। और फिर आते हैं दूसरे, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू, और जिनका हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है, यानी हमारे पास वो लिमिटेड ही हैं और उन्हें कई हज़ारों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में। तो चलिए, जैसे सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये हमारे पास अनलिमिटेड है और मिनरल्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, इनको बनने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। और देखते हैं और क्या है। जैसे अगला हमारा नेचुरल रिसोर्स आता है रिवर्स और माउंटेन्स। रिवर्स और माउंटेन्स क्या है? ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फिर आगे आता है कोल। कोल क्या है? कोल नेचुरल रिसोर्स तो है लेकिन उसका स्टॉक लिमिटेड है, तो इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। और इसको रिन्यू होने में भी बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही करके आप ये वाली नीचे वाली टेबल भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से, यानी इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर फाउंड अबंडेंटली। अबंडेंटली का मतलब ये अनलिमिटेड होते हैं, हर जगह में आपको मिल जाते हैं इन द नेचर एंड गेट रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यानी वो नेचुरल रिसोर्स जो हमें हर जगह, लगभग हर जगह मिल जाते हैं और वो रिन्यू भी जल्दी हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाइल सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेज आर लिमिटेड इन स्टॉक, यानी उनका स्टॉक कम है, आर एग्जॉस्टेबल, यानी वो ख़त्म हो सकते हैं, एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, और वो दोबारा बनने के लिए कई हज़ारों साल लेते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। However, we must always remember that careless use of renewable resources may make it exhaustible। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप बिना सोचे समझे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे रिवर्स का, तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नदियों को बहुत गंदा कर दिया, ठीक है, उसका पानी आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ध्यान से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सारी की सारी नदी ही सूख गई, ठीक है। Like water or soil is abundant, but its careless use will make it unfit for utilization। जैसे कि वो बता रहा है कि वाटर और सोइल जो है वो अबंडेंट है, यानी हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हम इस्तेमाल करने लायक बचेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ही पोल्यूशन फैला रहे हैं, पानी में गंदगी आप फेंक रहे हैं, तो उसको आप इस्तेमाल तो कर नहीं पाओगे, बेशक कि वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हो, लेकिन इस्तेमाल के लायक होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। वो पूछ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ये देखिए, सम सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। तो ये क्या कह रहा है कि आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंशिएट करना है। तो इनकी दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। आप डिफरेंस में ये लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फाउंड अबंडेंटली, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक, ठीक है। और एक और डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट रिन्यूड क्विकली और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, ठीक है। आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस टेबल से आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो आप वो उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इन रिसोर्सेज को आपने क्लासीफाई करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। अब कोल है, जैसे कोल नॉन रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट है रिन्यूएबल है, आयरन है वो भी नॉन रिन्यूएबल है, वाटर है रिन्यूएबल है, सनलाइट इज़ रिन्यूएबल, पेट्रोल इज़ नॉन रिन्यूएबल, विंड इज़ रिन्यूएबल। तो आप ये अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। वो क्या कह रहा है, एक आपको छोटी सी कहानी बना कर लिखनी है, किसके ऊपर? लाइफ यानी ज़िंदगी, किसके बाद? जब जो सारा मीठा पानी है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कैसी ज़िंदगी होगी, आपको ये सोचकर एक इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी बनानी है। 5-10 लाइन की आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे खुद करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।